सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर मृणालिनी मदनकर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मैं आपको संधिवात में कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए इस बारे में जानकारी देने वाली हूँ। संधिवात यानी ही गठियावात होता है। इसमें पेशेंट आपके पास कौन से स्टेज में आता है, कौन से फेज में आता है, उस पे एक्सरसाइज हम देते हैं। इसका कुछ एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है कि पेशेंट आपके पास आ गया और आपने एक सेट ऑफ एक्सरसाइज उसको दे दी। जैसे कि सबसे पहले तो अक्यूट या फ्लेयर अप स्टेज में अगर पेशेंट आपके पास आता है, फ्लेयर अप यानी सडनली पेन बढ़ गया, अक्यूट स्टेज यानी जिसमें बहुत पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, वीकनेस है, तो ऐसे केस में हम बहुत एक्सरसाइज नहीं बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पेशेंट का पेन कम हो जाए। इसके लिए हम बहुत बार फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस इस पे जाते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ देते हैं। बहुत स्वेलिंग है तो आई सप्लाई करने के लिए बोलते हैं। टेपिंग टेक्निक्स है, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि पेन पहले कम हो जाए और फिर हम एक्सरसाइज बताते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है रेस्ट देना भी पड़ता है पेशेंट को, जिससे कि पेन कम हो जाए, जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम आए। अब दूसरा स्टेज जो होता है वो है सब अक्यूट स्टेज। अब इसमें पेन और स्वेलिंग तो कम हो जाता है, बट वीकनेस, स्टिफनेस, फटीग ये सब रहता है पेशेंट में। तो ऐसे वक्त हम पेशेंट को ऐसे स्टेज में जेंटल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की मोबिलिटी इम्प्रूव हो, स्टिफनेस कम हो, उसका फटीग कम हो। तो ऐसे ये स्टेज में हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं आइडियली, और फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। अब तीसरा स्टेज जो होता है वो रेमिशन का होता है। रेमिशन का स्टेज यानी जिसमें पेशेंट को बहुत कम पेन होता है, डिसीज एक्टिविटी लो है। ऐसे इसमें हमको ध्यान देना है कि पेशेंट इसमें सारे एक्सरसाइजेस कर सकता है, बट इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस भी बताने ज़रूरी है, जिससे कि डिफॉर्मिटीज़ ना हो और पूरा रेंज आ जाए, पेशेंट फंक्शनल हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस रेमिशन स्टेज में हम बताते हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी हम इसमें कर सकते हैं। अभी ये हो गए स्टेजेस वाइज, हम इसमें कौन से स्टेज में पेशेंट आता है और हम कैसे एक्सरसाइज उनको बताएंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज हम सब अक्यूट स्टेज में, यानी जब आपका स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है उसके बाद ये सब एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं, जो बेसिकली कोई भी कर सकता है। और ये रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जॉइंट स्टिफ नहीं होगा। ROM एक्सरसाइज जो बोलते हैं, जिसमें आपका जॉइंट का रेंज फ्री रहेगा, आपको उसके कारण पेन भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम पंजे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पंजे की उंगलियां हिलानी है। ये एक्सरसाइज आप 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद पंजे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसमें आपके पंजे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसमें आपके घुटने स्ट्रेट रहेंगे, आप सिर्फ पंजे हिला रहे हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होता है, जिससे स्वेलिंग कम होती है। फिर गोल घुमाना है पंजे को अच्छे से, पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद घुटने के नीचे आप कुछ रख सकते हो, टॉवल का। अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको घुटने के नीचे टॉवल का रोल रखना है। ऐसा रोल रख के आप इसको लेट के भी कर सकते हैं। घुटने की कटोरी को नीचे दबाना है, एक को। हाँ, अभी ये दूसरा एक्सरसाइज है। इसमें आपको घुटने के नीचे टॉवल का रोल रखना है, ठीक है, लेट जाना है। इसमें आपको घुटने की कटोरी को नीचे दबाना है, एड़ी को हल्का सा उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। 5 गिनने तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 नीचे। और एक बार करना है 1 2 3 4 5 नीचे। और एक बार करना है 1 2 3 4 5 नीचे। ऐसे 5 बार करना है। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। आप इसको 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। ऐसे ही फिर दूसरे पैर पे रिपीट करना है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। इसमें आपको एड़ी को ना उठाते हुए पैर को मोड़ना है।
आप जितना लेकर जा सकते हैं उतना, और फिर धीरे धीरे सीधा करना है। फिर से एक बार इसको मोड़ना है। अगर आपको पेन है तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना जाता है उतना लेके जाना है। धीरे धीरे करके फिर पास में लेके आना है और फिर स्ट्रेट करना है। ऐसा करते करते अगर आपका पैर पूरा नहीं मुड़ रहा है, अकड़न है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसको मोड़ना है और फिर थोड़े दिन में आपका पैर पूरा मुड़ने लग जाएगा। वैसे ही दूसरे पैर में रिपीट करना है। मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इसको भी शुरुआत में जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे 3 से 4 बार करना है। धीरे धीरे बढ़ाना है। 10 से 15 बार तक आप लेके जा सकते हैं। अगर आप एकदम से बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे तो पेन होगा और उसके बाद आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करोगे। इसीलिए शुरुआत हरदम धीरे धीरे ही, जेंटल ही करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें एक पैर को पहले फोल्ड करना है, फिर दूसरे पैर को सीधा ऊपर उठाना है। इसमें घुटना टाइट रहेगा। जो पैर मुड़ा है उस लेवल तक लेके आना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। फिर से इसको उठाना है, धीरे धीरे उसको नीचे लेके जाना है, फिर उठाना है। ऐसे आपको 3 से 4 बार तक करना है। फिर दूसरा पैर मोड़ना है और ये वाले पैर को उठाना है, नीचे, ऊपर, नीचे। ठीक। हाँ, अभी पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें भी घुटने की कटोरी टाइट रखना है, नीचे लाना है, रख देना है। फिर हल्का उठाना है, बाहर की तरफ लेके जाना है, अंदर लाना है, नीचे। वैसे ही दूसरा पैर हल्का उठा के बाहर, अंदर लाना है। अगर उठ नहीं रहा है तो आप बेड को भी स्लाइड करके बाहर लेके जा सकते हैं और अंदर लेके आ सकते हैं, बाहर और अंदर। अब हम करते हैं दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें आपको सबसे पहले दोनों पैर को मोड़ लेना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और छोड़ना है। पेट को अंदर की तरफ खींचना है और छोड़ना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है और छोड़ना है। उसके बाद पेट को अंदर की तरफ खींच के कमर को ऊपर उठाना है। 5 गिनने तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे लाना है। पेट को अंदर खींच के फिर कमर को उठाना है। 5 गिनने तक रोक के रखना है, नीचे लाना है। इसको भी आपको 4 से 5 बार तक करना है। अभी दूसरा एक्सरसाइज है, जिसमें आपको एक पैर से घुटने को छाती की तरफ लाना है। दोनों हाथ से पकड़ना है पैर को, 5 मिनट तक रोकना है। 1 2 3 4 5, छोड़ देना है। फिर दूसरा पैर करना है, घुटना छाती को लगाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5, छोड़ देना है। और एक बार करना है, इसको 2 बार करना है। 1 2 3 4 5, छोड़ देना है। और एक बार करना है, 1 2 3 4 5, छोड़ देना है। फिर दोनों पैर को मोड़ के हाथों से फिर से दोनों पैर को के घुटने छाती की तरफ लेके आना है। 1 2 3 4 5, सीधा करना है। और एक बार खींचना है, जितना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5, छोड़ना है। कोहनी में से हाथ को मोड़ना है, हाथ कंधे को लगाने की कोशिश करना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। वैसे ही दूसरा हाथ मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। ऐसा आपको 4 से 5 बार शुरुआत में रिपीट करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। दोनों हाथ को पकड़ना है, दोनों हाथ सर के ऊपर लेके जाना है, पूरा पीछे तक स्ट्रेच करना है, थोड़ा रुकना है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। और एक बार करना है, 2 बार करना है, इसे स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 काउंट्स तक होल्ड करना है और फिर नीचे लेके आना है।
अब ये जो एक्सरसाइज हमने सीधे लेट के किए हैं, ये एक्सरसाइज कई बार संधिवात में या गठियावात में जो होता है वो सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस भी होता है। तो ये बेसिक एक्सरसाइज करके अगर आप उठोगे तो इतना स्टिफनेस नहीं आता है। हाँ, अभी दूसरा एक्सरसाइज ये है कि वो करवट लेटना है, आपको करवट में जाना है। ठीक है, करवट में स्ट्रेट रहेगी आपकी बॉडी, नीचे का पैर मोड़ना है, ऊपर का पैर सीधा रहेगा। सीधा पैर उठाना है, ऊपर नीचे करना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ऊपर जितना उठता है और नीचे करना है। ऐसा ही आपको दूसरे पैर से रिपीट करना है। इसको भी आपको 3 से 4 बार शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि अभी घुटना मोड़ना है आपको और नीचे करना है, मोड़ना है, नीचे करना है। वैसे ही दूसरे पैर को करना है, मोड़ना है, नीचे करना है, मोड़ना है, नीचे करना है। पैर अगर मुड़ता नहीं है तो जो पैर मुड़ता नहीं है उसके नीचे अच्छा वाला पैर लगाना है और उसके सहारे से पैर को मोड़ना है और सीधा करना है। मोड़ना है जितना मुड़ता है और सीधा करना है। इसके बाद पैर को सीधा उठाना है, घुटने में से बिना मोड़े हिप में से उठाना है, कमर से उठाना है, नीचे उठाना है, नीचे। ऐसे ही दूसरे पैर को करना है। इसको भी 3-4 बार शुरुआत में, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। अभी दोनों हाथ कंधे के बाजू में रखना है और छाती को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं, नीचे। और एक बार भी कुछ एक्सरसाइज बैठ के करने हैं। इसमें आपको थोड़ा ऊंचे पलंग पे या ऊंचे कुर्सी में या ऊंचे स्टूल में बैठ के आप ये कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पेट को अंदर खींच लेना है, घुटने में से पैर को सीधा उठाना है और नीचे करना है। सीधा उठाना है, नीचे करना है। वैसे ही दूसरे पैर को करना है। इसको भी आपको 3 से 4 बार शुरुआत में और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस है वो गर्दन के लिए हैं। सबसे पहले है सीधा ही बैठना है। इसमें भी कंधे को थोड़ा खींच लेना है, कंधे ऊपर नीचे करना है, कान की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है, ऊपर और नीचे। फिर दोनों हाथ गर्दन के ऊपर रखना है, इसको सामने जोड़ने की कोशिश करना है और पीछे लेके जाना है, सामने लाना है और पीछे लेके जाना है। दोनों हाथ ऐसे सामने रखना है, पीछे खींचना है, छोड़ना है, पीछे खींचना है, पीछे खींचना है। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है और कंधे को पीछे खींचना है। कमर के ऊपर ऐसे रखना है, फिर करना है। इसके बाद दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखना है और उसको गोल घुमाना है, सीधा और उल्टा। इसको भी 3-4 बार शुरुआत में और धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। दोनों हाथ को पकड़ना है, दोनों हाथ को खींचना है, ऊपर नीचे लेके आना है, ऊपर खींचना है, नीचे लेके आना है, सामने खींचना है, पास में लाना है, सामने खींचना है, पास में लाना है। दोनों हाथों को जोड़ना है, स्ट्रेच करना है। इसको नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख के उसको गोल घुमाना है। दोनों हाथों को जोड़ना है, उसको ऐसा खोलना है, पास में लाना है, फिर खोलना है, पास में लाना है, फिर खोलना है। दोनों हाथ सीधे करके रिस्ट में से हाथ को ऊपर नीचे करना है। आप थोड़ा सपोर्ट से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। दूसरे हाथ को भी करना है। गोल घुमाना है क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा दोनों। खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। खोलते समय उंगलियां फैलानी है, बंद करना है। दूसरा है दोनों उंगलियां दोनों हाथों की उंगलियां चिपका के रखना है, इसको रोल करना है, मूड बांधना है और वैसे ही खोलना है। इसको रोल करना है, मूड बांधना है और वैसे ही खोलना है। ये हो गया एक्सरसाइज। इसके बाद दोनों हाथों को पकड़ के एड़ी को उठाना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है सीधा और धीरे से नीचे करना है। अगर ये नहीं बनता है, बैलेंस जा रहा है, तो शुरुआत के समय कोई चीज़ का सहारा लेके एड़ी को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इतने एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके जॉइंट स्टिफनेस नहीं रहेगा, जॉइंट फ्री रहेंगे, उसमें ताकत बनी रहेगी। अब ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। जब बहुत पेन कम होता है, रेमिशन के स्टेज में हमने जो तभी बात की थी, जिसमें डिसीज एक्टिविटी बहुत लो रहती है, ऐसे इसमें हम कुछ वेट्स लगा के या बैंड एक्सरसाइजेस भी करते हैं। जैसे कि ये वेट को यहाँ लगा के फिर एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, जिससे स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ आती है मसल्स में। पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है, फंक्शनल एक्टिविटी उसकी बढ़ती है, तो उसके लिए ये सब एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। बट ये एक्सरसाइजेस करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सबसे ज़रूरी है आखिरी में मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे स्ट्रेस कम हो जाए, और फिर स्ट्रेस कम होता है तो पेन भी कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें जॉइंट को, बहुत हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ नहीं करना है। वॉकिंग भी करना है आपको तो थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना है। वॉकिंग आपको 5 मिनट से स्टार्ट करना है। 10 मिनट्स का वॉक आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के एक्सरसाइजेस आपको करनी है। थैंक यू सो मच।